Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे एमसीक्यू के रिगार्डिंग कि हम अगर मान लीजिए कि आप कंसेप्ट वाइज पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू करने की भी बहुत रिक्वायरमेंट है। अभी से अगर आप प्रैक्टिस करके चलोगे एमसीक्यू की तो आप पेपर के अंदर इजीली क्रैक कर पाओगे, इजीली आप पेपर के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जो भी आपका डेली न्यू अपडेट आता रहता है वो हम हमारे चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सके और डेली के जो अपडेट है वो ले सके और अपडेटेड इंफॉर्मेशन ले सके। आज हम करेंगे यहाँ पे एमसीक्यू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के एमसीक्यू करेंगे। कुछ एमसीक्यू हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, हमने कंप्लीट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का पढ़ लिया है। तो अभी हम बात करते हैं एमसीक्यू की। एमसीक्यू से जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं वहां से कंसेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी। ओके हाँ जी, तो देखिए आप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एन इंडिविजुअल हु इनिशिएट क्रिएट एंड मैनेज अ न्यू बिजनेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं एन एंटरप्रेन्योर बोलते हैं हम, जो क्या क्या करता है? क्रिएट करता है, मैनेज करता है किसी भी नए बिजनेस को। ओके हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रेडमार्क रिलेटेड टू, ट्रेडमार्क का कंसेप्ट हमने पढ़ा है, तो ट्रेडमार्क किससे रिलेटेड है? आपका ट्रेडमार्क रिलेटेड आपका ब्रांड आइडेंटिटी से, जहां से आपका जो ब्रांड है उसकी आइडेंटिटी होती है। ओके नेक्स्ट आता है, फिर ये आंसर आएगा जो भी मैं आपको बता रही हूं ये इसी के करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है फिर विच वुड प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विथ द मोटिवेशन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर, यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है उसको बिजनेस स्टार्टअप करना है तो उसको किस चीज के मोटिवेशन के साथ बिजनेस स्टार्टअप किया जाएगा? नंबर वन क्या क्या होगा? फाइनेंशियल रिवॉर्ड। हाँ जी, फाइनेंशियल रिवॉर्ड चाहिए किसी भी एंटरप्रेन्योर को अगर बिजनेस स्टार्टअप करना है। अ डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट, की उसको इंडिपेंडेंटली काम करना है। रिस्क टेकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की रिस्क टेकिंग, कि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर है अगर वो रिस्क टेक करेगा, अगर वो रिस्क बियर अप करने की कैपेसिटी है उसके अंदर, तो ही वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, अदरवाइज ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा। तो ये सारी जो हमने पढ़ाई, ये जो हमारे ऑप्शन है वो सारे करेक्ट ऑप्शन है, ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अभी फिर फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया? विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर वुड नॉट बी इंक्लूड इन पेस्टल एनालाइज। पेस्टल की फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्या क्या होती है पेस्टल की फुल फॉर्म? पी से होगा आपका पॉलिटिकल। ये हमने कोर्स के अंदर डिटेल से डिस्कशन की है, इसके बारे में वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएगा। डिटेल से हमने सारे जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं या पेस्टल एनालाइज क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, वो भी हमने डिटेल से डिस्कशन किया हुआ है, तो आप वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। टी से होगा यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल, एल से होगा लीगल एंड ई से होगा इन्वायरमेंटल। ओके ये सब होते हैं इसकी फुल फॉर्म। तो कौन सा हम इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पे? इसका आंसर आएगा यहाँ पे गवर्नमेंट रिसाइकिल पॉलिसी इंक्लूड करेंगे, प्रपोज रिड्यूस इन इंटरेस्ट रेट ये भी इंक्लूड करेंगे, डेमोग्राफिक चेंजेस ये भी इंक्लूड करेंगे। हम यहाँ पे कंपटीटर एक्टिविटी को इंक्लूड नहीं करते, तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी आंसर। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडस्ट्रियल सेक्टर ट्रेंड नेचुरली प्रमोट स्मॉल स्केल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड जनरली लोअर बैरियर। कहां पर लोअर बैरियर होते हैं आपको अगर आप किसी मार्केट के अंदर एंट्री करते हो? सो वो आएगा आपका सर्विस के अंदर, सर्विस मार्केट के अंदर आपको लेस बैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए 6, वीडियो को कंप्लीट देखिए, कंप्लीट आप क्वेश्चन सीरीज लगाइए ताकि आपके जो कंसेप्ट की है वो क्लियरिटी अच्छे तरीके से हो सके। और फ्रेंड्स के अंदर शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको जो क्वेश्चंस है वो कैसे लगते हैं, किस टाइप और भी आप किस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो करना चाहते हो, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन आपको कैसे लगे। नंबर 6 पे आता है यहाँ पे, वाई आर स्मॉल बिजनेस इंपॉर्टेंट टू कंट्रीज इकोनॉमी।
जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो कंट्री की इकोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दे गिव आउटलेट फॉर एंटरप्रेन्योर, प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सपोर्ट टू लार्ज कंपनीज, इनोवेटर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, सभी आएंगे, सभी के लिए जरूरी होता है ये तो। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबो। नंबर 7 सी पे आता है, अ बिजनेस एग्रीमेंट वेयर वन पार्टी अलो टू अनदर पार्टी, यानी कि एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को अलो करती है यूज, उसका जो बिजनेस का नेम है वो यूज करने के लिए अलो करती है, और उसका जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए और सर्विसेज को यूज करने के लिए अलो करती है, उसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी। ये भी हमने अपने कोर्स के अंदर कवर अप किया है, फ्रेंचाइजी के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया है, तो आप कोर्स के अंदर देख सकते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा इसका बी आंसर रहेगा। फिर आता है एट्थ क्वेश्चन के अंदर, देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर बिजनेस फेलियर, क्या रीजन रहते हैं बिजनेस के फेलियर होने के। सो यहाँ पे नंबर 1 दिया हुआ है, देखिए नंबर 1 लेक ऑफ मार्केट रिसर्च, पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल, पुअर मैनेजमेंट, तो ये तो सभी क्या है, फेलियर, ये इसके थ्रू तो ये रीजन ही है सारे बिजनेस को फेलियर होने के। सो ऑल ऑफ द अबो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी 9th क्वेश्चन पे चलिए। 9th क्वेश्चन है आपका, द यूज ऑफ इनफॉर्मल नेटवर्क बाय एंटरप्रेन्योर टू गैदर इंफॉर्मेशन इज नोन एज, अगर आप इनफॉर्मल नेटवर्क से अगर आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरियल नेटवर्किंग हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एंटरप्रेन्योर अबाउट कंपटीटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, ओके, कहां से हमें मिलती है, किन रिसोर्सेज से। सो 10 का आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव, वेबसाइट से मिल सकती है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन लिफ्टिन से मिल सकती है, और यहाँ पे आएगा यहाँ पे कंपनी रिपोर्ट एंड पब्लिश अकाउंट, ओके। नेक्स्ट देखिए फिर 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, अ न्यू वेंचर बिजनेस प्लान इज इंपॉर्टेंट, नया जो बिजनेस प्लान वेंचर है वो इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो, इट हेल्प परसुएडिंग अदर्स टू कमिट फंडिंग टू अ वेंचर, की हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे फंडिंग कर सकते हैं। फिर डेमोन्स्ट्रेट द विजिबिलिटी ऑफ द वेंचर, प्रोवाइड गाइड फॉर बिजनेस एक्टिविटी बाय डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, ऑल ऑफ द अबो, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे लिए, ऑल ऑफ द अबो रहेगा। यह सारे ही हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट प्लान है। फिर आता है प्राइमरी डाटा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। प्राइमरी डाटा क्या होता है, जहां पर हम नए आइडिया स्पेसिफिकली कलेक्ट करते हैं पूरा प्रोजेक्ट के लिए, स्पेशली हम करते हैं, यानी कि किसी का पहले का किया हुआ नहीं होता, हम करते हैं, खुद से करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा। 13 आता है, इनोवेशन कैन डिफाइन एज, इनोवेशन को इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। सो इसका आंसर रहेगा डी आंसर रहेगा, द सक्सेसफुल एक्सप्लोटेशन ऑफ न्यू आइडियाज, ये इसका बेस्ट डिफाइन कर रहा है इनोवेशन को। 14 क्वेश्चन की बात करेंगे फिर हम। 14 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि बेस्ट कौन सा, किस कंटेक्स्ट में बेस्ट स्टेटमेंट जो है वो डिस्क्राइब कर रही है एंटरप्रेन्योर को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मॉल बिजनेस के लिए, लार्ज बिजनेस के लिए, और फिर दे आर नॉट टेक अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट सी में दिया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप टेक प्लेस इन वाइड वेराइटी ऑफ अ कंटेक्स्ट, यानी कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कंटेक्स्ट में एंटरप्रेन्योरशिप को लिया जाता है। तो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एंटरप्रेन्योर आर मोटिवेटेड बाय, किस किस से मोटिवेटेड होता है, मनी, पर्सनल वैल्यू, पुल इन्फ्लुएंस एंड ऑल ऑफ द अबो, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबो, सारे ही क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, सो आज हमने 15 क्वेश्चन किए हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए, और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स जो है वो वीडियो को देख सके और चैनल को सब्सक्राइब कर सके, ताकि सारी नोटिफिकेशन मिल सके और टाइम टू टाइम आप अपनी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज कर सके। और कमेंट जरूर करके जाइएगा, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।